जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। मेरी सोच, मेरा संकल्प, माटी की गंध से जुड़ी है मेरी पहचान। शब्दों में जलता है मातृभूमि का अभिमान। संवेदनाओं की लौ से जलता हर विचार। अंधेरों में खोजता हूं उम्मीदों का द्वार। स्वार्थ के सागर में ढूंढता सत्य की राह। कर्तव्य की ही पूजा है यही मेरा प्रवाह। युवा उठे, जगे फिर से ज्ञान की ज्वाला। बिहार बने प्रेरणा, हो कर्म की माला। चलो गांव की ओर, यही मेरा प्रण। निस्वार्थ सेवा ही जीवन का धन। जब तक श्वास चले कलम न रुके, लेट्स इंस्पायर बिहार, अमर गीत बने। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य समन्वयक लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है मेरी सोच और मेरे विचार, मानवीय संवेदनाओं का प्रतिबिंब। मनुष्य का वास्तविक परिचय उसकी संवेदनाओं से होता है। जब समाज की नब्ज करुणा से धड़कती है, तब सभ्यता जीवंत उठती है। और जब मनुष्य का हृदय स्वार्थ से आच्छादित हो जाता है, तब मानवता मृत प्राय हो जाती है। आज के इस यांत्रिक युग में, जहां विचारों की ऊष्मा धीरे धीरे छीन होती जा रही है, वहां साहित्य ही वह श्वास है जो समाज को जीवित रखती है। मेरी सोच और मेरे विचार सदैव इस विश्वास से ओतप्रोत रहे हैं कि मानवता के बिना विकास केवल भौतिक प्रगति का भ्रम है। बिहार जो कभी ज्ञान, नीति और अध्यात्म का उद्गम स्थल था, आज आत्म विस्मृति से जूझ रहा है। युवाओं की दिशाहीनता, बौद्धिक वर्ग की चुप्पी और माता पिता की मौन स्वीकृति ने इस माटी की संवेदनशीलता को जैसे जड़ बना दिया है। ऐसे में आवश्यकता है कि उस साहित्यिक क्रांति की जो शब्दों से नहीं, आत्मा से बोले, जो समाज के अंतर्मन में झंकार उत्पन्न करे और मनुष्यता को पुनः जीवंत करे। मेरी लेखनी उसी आह्वान की प्रतिध्वनि है। यह केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति समर्पण की गूंज है। जब भी मैं अपने बिहार की दुर्दशा, युवाओं की निराशा और बेटियों की असुरक्षा देखता हूं, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो उठता है। इस पीड़ा ने ही मुझे कलम उठाने को प्रेरित किया, ताकि मैं केवल आलोचक न रहूं, अपितु परिवर्तन का सक्रिय सहभागी बनूं। मैं मानता हूं कि समाज का उत्थान राजनीतिक घोषणाओं से नहीं, मानवीय संवेदनाओं के पुनरुत्थान से होगा। इसलिए मेरी सोच का आधार नैतिकता है, मेरी दृष्टि का केंद्र युवाओं की चेतना है और मेरे लेखन का ध्येय मातृभूमि की पुनः प्रतिष्ठा है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी विचार का मूर्त रूप है, जहां विचार कर्म में और संवेदना सेवा में परिणित होती है। मेरे लिए यह लेख किसी अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा है। उस बिहार के निर्माण की प्रतिज्ञा जो आत्मनिर्भर भी हो, संवेदनशील भी हो, जो आधुनिक भी हो, पर अपनी जड़ों से जुड़ा भी रहे। यही मेरी सोच है, यही मेरा संकल्प। चलो गांव की ओर, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिट्टी अपनी पहचान बनाए रखती है। बिहार की अस्मिता केवल इतिहास की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसके समाज की चेतना में निहित है। आज जब यह चेतना स्वार्थ, भय और मोह जाल में उलझ रही है, तब अस्मिता का अर्थ पुनर्भाषित करना आवश्यक हो गया है। प्राचीन नालंदा से लेकर आधुनिक पाटलिपुत्र तक यह भूमि ज्ञान की आराधना करती रही है, किंतु आज ज्ञान का आदर घटा है और डिग्रियों का व्यापार बढ़ा है। समाज का विवेक बाजार के अधीन होता जा रहा है। मेरी सोच कहती है कि अस्मिता का पुनः स्थापना केवल बाहरी परिवर्तन से नहीं, अंतःकरण की शुद्धि से संभव है। जब युवा स्वयं को केवल नौकरी का याचक नहीं, बल्कि परिवर्तन का वाहक समझेंगे, तभी बिहार पुनः गौरव की भूमि बनेगा। यही वह भाव है जो मेरी लेखनी को शक्ति देता है कि मातृभूमि के प्रति निष्ठा केवल नारों से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है। आज बिहार की युवा अपार ऊर्जा के स्वामी है, परंतु दिशा के अभाव में यह ऊर्जा विस्फोटक बन रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की भीड़ में दबे, रोजगार की दौड़ में हारे ये युवा धीरे धीरे आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं। मैं इन्हें दोष नहीं देता, दोष उस व्यवस्था का है जिसने शिक्षा को नौकरी का साधन बना दिया है, जीवन का मूल्य नहीं है। मेरी सोच यह है कि युवाओं को केवल करियर नहीं, चरित्र की भी शिक्षा दी जाए। जब विचार मजबूत होंगे तो निर्णय भी सशक्त होंगे। मेरी लेखनी का उद्देश्य उन्हें यह स्मरण कराना है कि बिहार का भविष्य उनके कंधों पर है और उन्हें वही दिशा चुननी होगी जो राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाए, ना कि आत्म विनाश की ओर। बिहार के घरों में माता पिता अब सपनों को सुरक्षित नौकरी तक सीमित करने लगे हैं। बौद्धिक वर्ग जो कभी समाज का दिशा सूचक था, आज चुप्पी का प्रतीक बन गया है। यह मौन सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह अन्याय को मौन स्वीकृति प्रदान करता है। मेरी सोच यह कहती है
यदि बुजुर्गों की बुद्धि और युवाओं का उत्साह मिल जाए तो बिहार का कायाकल्प संभव है। मैंने अनेक मंचों से यह कहा है कि ज्ञान यदि सामाजिक उत्तरदायित्व से रहित हो जाए तो वह बोझ बन जाता है। इसलिए मैं उस जागृति की बात करता हूं जहां माता पिता अपने बच्चों में केवल सफलता नहीं, संवेदनशीलता का संस्कार भरे। यही समाज को दिशा देगा। आज समाज का हर वर्ग किसी न किसी रूप में स्वार्थ की गिरफ्त में है। राजनीति में नीतिहीनता, शिक्षा में व्यावसायिकता और जीवन में आत्म केंद्रितता ने नैतिकता को हाशिए पर डाल दिया है। मेरी लेखनी इस क्षय का प्रश्न उठाती है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को सुधारने का साहस नहीं करेंगे तब तक समाज में परिवर्तन असंभव है। मानवता का सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग अब अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते हैं। मेरी सोच का आधार यह है कि नैतिकता को फिर से सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बनाया जाए। जब मनुष्य अपने कर्मों में ईमानदार होगा तभी समाज में संतुलन लौटेगा। नैतिक पतन का सबसे दुष्परिणाम युवाओं का अपराध की ओर झुकाव है। बेरोजगारी और दिशाहीनता ने उन्हें निराशा की गहराई में धकेल दिया है। कई युवा अपराध को अवसर समझ बैठते हैं क्योंकि उन्हें समाज से वह मान्यता नहीं मिलती जिसके वे पात्र हैं। मेरी सोच यह है कि उन्हें केवल दंड नहीं, दिशा से सुधारा जाए। जब युवाओं को सृजन के अवसर मिलेंगे, जब उन्हें अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानने का अवसर दिया जाएगा, तब वे अपराध से दूर होकर समाज निर्माण के वाहक बनेंगे। यही लेट्स इंस्पायर बिहार का मूल भाव है, प्रेरणा के माध्यम से परिवर्तन। मेरी सोच में बिहार के पुनरुत्थान की दिशा केवल कृषि या पारंपरिक शिक्षा से नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और नवाचार से होकर गुजरती है। भोजपुर से पटना तक सिलिकॉन कॉरिडोर की जो परिकल्पना मैंने की है, वह केवल विकास की योजना नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रारूप है। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त है, जनसंख्या घनत्व और प्रतिभा दृष्टिकोण से समृद्ध है। यदि यह सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप हब स्थापित किया जाए तो लाखों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। मेरी सोच यह है कि बिहार की मिट्टी में जो बुद्धि की शक्ति है, उसे पलायन नहीं, अस्थायित्व चाहिए। जब भोजपुर की धरती से प्रतिभा बाहर जाने की बजाय यहीं अपने राज्य में उत्थान में लगाई जाएगी, तभी यह सिलिकॉन कॉरिडोर बिहार की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। यह विचार न केवल तकनीकी विकास का है बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का भी है। बिहार में बेरोजगारी का मूल कारण अवसरों का अभाव नहीं बल्कि दृष्टिकोण का संकुचन है। मेरी सोच कहती है, जहां इच्छा है वहां सृजन है। यदि सरकार, समाज और युवा मिलकर कार्य करे तो हर पंचायत में उद्यमिता का एक केंद्र स्थापित किया जा सकता है। भोजपुर पटना कॉरिडोर जैसे क्षेत्रीय नवाचार केंद्र केवल आईटी पार्क नहीं बल्कि ज्ञान और कौशल के संगम स्थल होने चाहिए। यहाँ कृषि तकनीक, टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, डिजिटल शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि रोजगार की तलाश में युवा जिस दिन अपने गांव को ही अवसर का स्रोत मानने लगेंगे, उसी दिन चलो गांव की ओर का नारा एक आंदोलन बन जाएगा और यही बिहार की नई दिशा होगी। किसी राज्य की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब उसकी बेटियां सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हों। बिहार की बेटियों में अपार क्षमता है, परंतु उन्हें मंच देने की कमी है। मेरी सोच में बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार को समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। खेल सेविका जैसी मेरी प्रस्तावित योजना इसी दिशा में है, जहां बेटियां केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि समाज में प्रेरणा का प्रतीक बने। जीविका दीदी की तरह खेल सेविकाएं भी ग्रामीण स्तर पर खेल संस्कृति, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की वाहक बनेंगी। इससे न केवल बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता का भाव भी सशक्त होगा। मेरी दृष्टि में यह केवल योजना नहीं, सामाजिक क्रांति का सूत्र है। बिहार में खेल प्रतिभाओं की संख्या कम नहीं, अवसरों की कमी है। यदि हर प्रखंड में खेल सेविकाओं की नियुक्ति हो तो खेल को जीविका का माध्यम बनाया जा सकता है। यह योजना बेटियों के लिए केवल नौकरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान का साधन बनेगी। मेरी सोच यह कहती है कि खेल केवल शारीरिक क्षमता नहीं, मानसिक अनुशासन और नेतृत्व का भी माध्यम है। जब बेटियां खेलों में आगे बढ़ेंगी तो उनमें निर्णय क्षमता और आत्मबल और सामाजिक समाज की शक्ति बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि बिहार का शासन इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि बेटियां किसी दया की नहीं बल्कि योग्यता की पात्र कहलाए। यही उनके आत्मविश्वास का वास्तविक सृजन होगा। बेटियों को केवल अवसर देना पर्याप्त नहीं, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और भी आवश्यक है। समाज की जिम्मेदारी केवल संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें सम्मान देना भी अनिवार्य है। माता पिता की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि घर की बेटियों
को समान अवसर और विश्वास मिले तो वे समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी बनेंगी। मेरी सोच है कि सुरक्षा का अर्थ भय से मुक्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता का साहस है। शासन, समाज और परिवार को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां हर बेटी निडर होकर अपने सपनों का निर्माण कर सके। तभी बेटी बचाओ नारा एक भावनात्मक न होकर व्यवहारिक संकल्प बनेगा। मेरी लेखनी किसी प्रचार का माध्यम नहीं बल्कि आत्मसंवाद की प्रतिध्वनि है। जब समाज मौन हो जाता है तब शब्द ही आवाज बनते हैं। मैंने अपनी लेखनी को बिहार के उन अनसुने स्वरों का प्रतीक बनाया है जिन्हें समाज ने अनदेखा किया। मेरी सोच यह कहती है, यदि शब्दों में सत्य और करुणा का संगम हो तो वे नीतियों से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। मैं अपनी कलम से न केवल पीड़ा व्यक्त करता हूं बल्कि समाधान की दिशा भी देता हूं। यही साहित्य की सार्थकता है कि वह केवल आलोचना न करे अपितु जागृति का दीपक बने। मैं सदैव यह मानता हूं कि सामाजिक विकास राजनीतिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति परिवर्तन का माध्यम हो सकते हैं पर समाज ही उसके मूल्यों को पोषित करता है। यदि समाज जागरूक नहीं तो शासन कितना भी सक्षम क्यों न हो, परिवर्तन अस्थायी नहीं हो सकता है। मेरी सोच यह कहती है कि राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य समाज की सेवा है, न कि प्रतिष्ठा का साधन। इसलिए मेरी लेखनी सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक बोध के पक्ष में रही है। समाज जब जागृत होगा, राजनीति स्वतः शुद्ध होगी, यही मेरी आस्था है। आईपीएस विकास वैभव जी के नेतृत्व में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान ने जिस प्रकार बिहार के युवाओं में आत्मविश्वास जगाया है वह प्रेरणा स्रोत है। मैंने इस अभियान में निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए देखा है कि जब विचार कर्म में बदलते हैं तो समाज स्वयं परिवर्तन का वाहक बन जाता है। मेरी सोच यह कहती है कि प्रेरणा का प्रसार ही असली विकास है। यह अभियान युवाओं को केवल प्रेरित नहीं करता बल्कि उनमें कर्तव्यबोध, आत्मबल और नैतिक चेतना का संचार करता है। यही कारण है यह अभियान आज बिहार की आत्मा बन चुका है। मेरे लिए यह अभियान केवल सेवा नहीं, साधन है। मैं मानता हूं कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई में लग जाता है तब उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। मेरी सोच यह है कि व्यक्ति की उपलब्धि पद या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उसके कर्मों से की उपयोगिता से आंकी जानी चाहिए। मैंने अपने जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित किया है ताकि आने वाली पीढ़ियां यह कह सके किसी ने कलम से बिहार की आत्मा को जगाया था। निस्वार्थ कर्म ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरी हर श्वास अपनी मातृभूमि को समर्पित है। यह केवल भाव नहीं, जीवन का अर्थ है। मैं जानता हूं कि शरीर नश्वर है पर विचार अमर है। इसलिए मैंने अपने जीवन को इस ध्येय से जोड़ा है कि जब भी बिहार के आधुनिक इतिहास की चर्चा हो, मेरा नाम उन लोगों में आए जिन्होंने बिहार की आत्मा को शब्दों में पुनः जीवित किया। मेरी सोच यह कहती है कि मातृभूमि हमें जन्म देती है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विकास में अपने हिस्से का प्रकाश जोड़े। यही जीवन का सार है। यही चलो गांव की ओर का वास्तविक अर्थ भी है कि किसी समाज की आत्मा उसके मूल्य बोध में बसती है। जब सत्य, त्याग और परोपकार जैसे मूल्य जीवन से विलुप्त होने लगते हैं तब सभ्यता केवल दिखावे का आवरण रह जाती है। आज बिहार का समाज भी इसी संक्रमण से गुजर रहा है, जहां भौतिक उपलब्धियां बढ़ रही है और नैतिक चेतना छिन्न हो रही है। मेरी सोच यह कहती है कि यदि हम अपनी जड़ों को फिर से सींचे तो यही भूमि पुनः विश्व गुरु बन सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, अपने भीतर की मानवीय चेतना को जगाए। जब तक समाज की आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक विकास केवल आंकड़ों का भ्रम रहेगा। बिहार के युवाओं में ऊर्जा की कोई कमी नहीं पर दिशा की आवश्यकता है। राजनीति से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक नेतृत्व की कमी भी तभी पूरी होगी जब युवा अपने भीतर नैतिकता को स्थापित करेंगे। नेतृत्व केवल भाषण नहीं, त्याग और उत्तरदायित्व की साधना है। मेरी सोच यह कहती है कि बिहार के युवा यदि अपने विचारों में ईमानदारी लाए तो वे पूरे भारत के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। इसलिए मैं हर मंच से यह संदेश देता हूं, नेतृत्व का अर्थ पद नहीं बल्कि सेवा है। सेवा ही व्यक्ति को महान बनाती है। आज की शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम बन गई है जबकि उसका उद्देश्य जीवन निर्माण होना चाहिए। बिहार जैसे ज्ञान भूमि वाले प्रदेश में शिक्षा का चरित्र पुनः परिभाषित करना आवश्यक है। मेरी सोच यह है कि यदि शिक्षा में चरित्र और करुणा में मूल्य जोड़े जाएं तो युवा केवल योग्य नहीं उपयोगी भी बनेंगे। यह शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी और समाज को स्थायित्व देगी। मेरी लेखनी शिक्षा को केवल सूचना नहीं बल्कि संस्कार का माध्यम बनाती है। यही बिहार को पुनः ज्ञान भूमि के रूप में स्थापित करेगी। बिहार का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब समाज जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठेगा। विभाजन का यह विष समाज को भीतर से खोखला कर रहा है। मेरी यह सोच कहती है कि समरसता केवल नारा नहीं, आत्मीयता का व्यवहार है। मैंने लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के माध्यम से हमेशा यही सिखाया है कि समाज
तब बदलता है जब व्यक्ति अपने भीतर से भेदभाव मिटाता है। जब मन शुद्ध होगा तभी समाज एकजुट होगा और तभी बिहार अपनी अस्मिता पुनः प्राप्त करेगा। साहित्य समाज का दर्पण नहीं, उसका दीपक है। जब अंधकार बढ़ता है तो वही दिशा दिखाता है। मेरी सोच यह है कि लेखन का उत्तरदायित्व केवल सुंदर शब्द गढ़ना नहीं, बल्कि समाज की चेतना को जगाना भी है। मेरी लेखनी ने सदैव उस दायित्व को निभाने का प्रयास किया है। मैंने शब्दों को हथियार नहीं, औषधि बनाया है, ताकि वे हृदयों को घायल न करे बल्कि जागृत करे। जब लेखनी ईमानदार होती है तो वह शासन में से भी बड़ा प्रभाव छोड़ती है। यही साहित्य का वास्तविक धर्म है। बिहार को विश्व के मानचित्र पर पुनः प्रतिष्ठित करना मेरे जीवन का ध्येय है। हमारी पहचान गरीबी या पलायन नहीं, बल्कि ज्ञान, परिश्रम और आत्मबल से होनी चाहिए। मेरी सोच यह कहती है कि यदि हम अपनी परंपरा को आधुनिक दृष्टि से जोड़े तो बिहार भारत का रोल मॉडल बन सकता है। भोजपुर पटना कॉरिडोर जैसे अवधारणाएं इसी दिशा का प्रतीक है, जो परंपरा और तकनीक का समन्वय प्रस्तुत करती है। यह वैश्विक युग है और बिहार को अब आत्मविश्वास के साथ विश्व से संवाद करना होगा। राज्य का उत्थान केवल योजनाओं से नहीं, नैतिक पुनर्जागरण से संभव है। जब व्यक्ति अपने भीतर के विवेक को जगाएगा तभी समाज की दिशा बदलेगी। मेरी सोच यह कहती है कि हर नागरिक को अपने जीवन में कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों से में निष्ठा लाएंगे तभी बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। मैं चाहता हूं कि यह नैतिक पुनर्जागरण हर घर से आरंभ हो। माता पिता से लेकर शिक्षकों तक हर व्यक्ति अपने आचरण से उदाहरण बने। यही सच्चा विकास होगा। किसी भी समाज का सुधार आत्मावलोकन से प्रारंभ होता है। यदि हम दूसरों पर दोष देने की बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करें तो परिवर्तन स्वतः संभव है। मेरी सोच यह कहती है कि समाज को सुधारने से पहले व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी चाहिए। मैंने अपनी लेखनी के माध्यम से यही प्रेरणा दी है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का दीपक जलाए। जब प्रत्येक व्यक्ति जागृत होगा तब सामूहिक चेतना एक नए युग का निर्माण करेगी। मेरी सोच कर्म, करुणा और कर्तव्य के त्रिवेणी संगम पर आधारित है। कर्म से समाज बनता है, करुणा से संवेदना जीवित रहती है और कर्तव्य से व्यवस्था सुदृढ़ होती है। मैंने अपने जीवन को इसी दर्शन से जोड़ा है। चाहे लेखनी हो या अभियान, हर कार्य में निस्वार्थता मेरी आधार रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक व्यक्ति अपने कर्मों में करुणा नहीं जोड़ता तब तक उसका कर्तव्य अधूरा रहता है। यही मेरे जीवन की साधना है। इस नश्वर जीवन की सच्चाई को समझते हुए मेरा एक ही संकल्प है कि जब भी बिहार राज्य की चर्चा हो, मेरा नाम उन लोगों में लिया जाए जिन्होंने खामोश नहीं, कर्मशील होकर बिहार की नींव को मजबूत किया। मेरी सोच यह कहती है कि राज्य का सशक्तिकरण केवल उसकी नीतियों से नहीं, बल्कि उसके जागृत पुत्रों से संभव है। और मैंने अपनी जीवन की व्यवस्था दर्शन से जोड़ा है, ताकि लेखनी हो या अभियान, हर कार्य में निस्वार्थता मेरी आधार है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों से करुणा से जोड़ता है तब तक उसका कर्तव्य अधूरा रहता है। यही मेरे जीवन की साधना है। इस नश्वर जीवन की सच्चाई को समझते हुए मेरा एक ही संकल्प है कि जब भी बिहार राज्य की चर्चा हो, मेरा नाम उन लोगों में लिया जाए जिन्होंने खामोश नहीं, कर्मशील होकर बिहार की नींव को मजबूत किया। मेरी सोच यह कहती है कि राज्य का सशक्तिकरण केवल उसकी नीतियों से नहीं, बल्कि उसके जागृत पुत्रों से होता है। मैं उन्हीं जागृत पुत्रों की पंक्ति में रहना चाहता हूं जो निष्ठा से कर्म करते हैं, न कि प्रसिद्धि प्रतीक्षा में। मेरी जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित है और यही समर्पण मेरा अमरत्व है। मेरी सोच और मेरे विचार समाज की उस चेतना को जगाने का प्रयास है जो भीतर से सुप्त हो चुकी है। मानवीय संवेदनाएं ही जीवन का सार है। इन्हीं के पुनर्जागरण से समाज में करुणा, संवाद और समरसता लौटेगी। जब व्यक्ति अपने संवेदनशीलता को अपना धर्म मानेगा तब समाज जीवंत रहेगा। यही उस लेख का निहित उद्देश्य है। बिहार आज नवयुग की देहरी पर खड़ा है। यदि उसके युवा अपने विचारों में नैतिकता, कर्मठता और सृजनशीलता लाए तो आने वाला समय बिहार को भारत का प्रेरक मॉडल बना देगा। सिलिकॉन कॉरिडोर, खेल सेविकाएं, आत्मनिर्भर ग्राम, ये सब मात्र योजनाएं नहीं, परिवर्तन के जीवित प्रतीक हैं। मेरी लेखनी इन सब के पीछे चेतना का स्रोत है, जो हर दिल में यह विश्वास बढ़ती है कि बिहार बदल सकता है यदि हम खुद बदलने का साहस करें। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल ये इतना है, मेरा हर श्वास मातृभूमि की सेवा में बीते। जब तक शब्द हैं वे बिहार के लिए समर्पित रहेंगे। जब तक कलम चलेगी वह अन्याय के विरुद्ध और सत्य के पक्ष में चलेगी। मेरी सोच का यही सार है। मातृभूमि के लिए कर्म ही पूजा है और निष्ठा ही अमृतत्व। इसी भावना के साथ मैं लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके हमारे पूर्वजों ने केवल सपने नहीं, संस्कार छोड़े थे। आइए मिलकर अपने बिहार को श्रेष्ठ बनाते हैं, भारत का ताज बनाते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।